dear students, welcome to this online Pathshala of Biology. I hope you all are safe at your home with your family. Students, in this lecture we are going to discuss the topic that's name is transport of gases. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हमारी बॉडी के अंदर गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं. हमें पता है हमें किस चीज़ की नीड है, कौन सी गैस की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है. वेस्ट हमारी बॉडी में कौन सी गैस है, CO2 है. तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना है, O2 को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना है. तो हम सबको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट का बेस्ट मीडियम है वो है ब्लड. ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है. फाइन. लगभग 97% ऑफ O2 जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है RBC से. ठीक है, ब्लड के अंदर होते हैं RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. ओके, तो ऑलमोस्ट 90% O2 जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो RBC से हो रही है. ठीक है, और रेस्ट 3% जो O2 ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है प्लाज्मा की वजह से. प्लाज्मा कैरी कर रही है उसको. बट मैक्सिमम ऑफ O2 इज कैरिंग बाय द RBCs. और RBCs के अंदर भी एक पिगमेंट होता है, दैट्स नेम इज HB. ओके, HB है, HB इज नोन एज हीमोग्लोबिन. ओके, जो ये हीमोग्लोबिन होता है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. हीम, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन. तो इस तरह से कुछ होता है. इसके इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है हीमोग्लोबिन. और ये, ठीक है, ये जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं हीम के. ठीक है, और इसमें जो ये एक चेन है दैट इज ग्लोबिन चेन. ओके, और जो ये बीच में है ये क्या है, हम लोगों को पता है जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है, आयरन होता है, फेरस होता है. तो ये बीच में क्या है, और इस आयरन की वजह से ही क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है बेटा वो होता है रेड. तो आई थिंक आपको हीमोग्लोबिन का जो डायग्राम है ये समझ में आ गया होगा. हीम प्लस ग्लोबिन. हीम, इसमें 4 ये रिंग्स होती हैं, हीम के अंदर 4 रिंग्स होती हैं. ठीक है, और एक चेन होती है. बीच में क्या होता है, बीच में फेरस यानी कि आयरन होता है. ओके, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली यहाँ पे 4 जीन्स होती हैं. अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया एंड डेल्टा हो गया. यहाँ पे 4 जीन्स होती हैं. ये भी आपको, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है. इट इज़ नॉट मैंशनड इन द बुक बट इट शुड रिमेंबर टू यू पीपल. ओके, तो हमको ये क्लियर है बिल्कुल कि मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के अंदर O2 ट्रैवल हो रही है वो हीमोग्लोबिन से ट्रैवल हो रही है. हीमोग्लोबिन का जो कलर है दैट इज़ रेड. ठीक है, रेड हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो RBCs हैं उनका कलर कैसा है, रेड है. ठीक है, और जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है. और उस कॉम्पोजिशन को क्या बोल रहे हैं, उस कॉम्पोजिशन को बोल रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये जो कंबाइन हो रही है रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन हो रही है. मतलब कि जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है ये डिसोशिएट भी होगी, ये डिसोशिएट भी होगी. एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएंगे. रिवर्सिबल मैनर के अंदर ये प्रोसेस हो रही है. ओके, जो ऑक्सीजन जो बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, ये इसके पार्शियल प्रेशर की वजह से बाइंड होती है. जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतनी ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड होगी. ओके, इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है उस पर उसके लिए डिपेंड करते हैं. या हम यूँ कहें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल गैसेस. सारी गैसेस का जब कॉम्पोजिशन है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो, दैट इज़ नोन एज पार्शियल प्रेशर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए. टेम्परेचर जो है वो
कम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। अगर ये फैक्टर इस मैनर में है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बड़े ही इजीली फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, अभी आप एक ये कर्व देखेंगे, ये कर्व है सिग्मॉइड कर्व। आपको यहाँ पे ये एस शेप का कर्व दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कर्व है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से कंबाइन हो रहा है, किस सैचुरेशन के साथ कंबाइन हो रहा है, कितना कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फैक्टर्स भी आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये सिग्मॉइड की जो ये कर्व है, इसकी शेप है सिग्मॉइड शेप। ठीक है, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज ऑक्सीजन डिसोशिएशन ग्राफ, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। ओके, तो ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व का मतलब क्या है? ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व का मतलब है जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्रेक डाउन हो रही है। जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। डिसोशिएशन का मतलब क्या है? टूट रही है। आप देखिए ग्राफ में, देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। ओके, ये इधर की साइड क्या है? पार्शियल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ज़्यादा क्वांटिटी में कंबाइन होगी। बट देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ 100 के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट, देखो 97 टू 100 पे। ठीक है, जब जो 97 टू 100 मतलब जब 100% सैचुरेशन हो रहा है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में, तो उसके बाद क्या है, ये ग्राफ गिर रहा है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ फॉल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ हो रहा है। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि आगे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, इसके साथ इसकी एफिनिटी अब ख़त्म हो रही है। तो हम लोगों को ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रही है और कहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रही है, डिसोशिएट हो रही है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखोगे, अब पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हाईली यूजफुल है स्टडिंग इफेक्ट फैक्टर्स लाइक PCO2 H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हमको बिल्कुल क्लियर है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, क्योंकि एल्वियोलाई की कंडीशंस अभी हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े थे ना, उनसे मैच करती हैं। एल्वियोलाई के अंदर O2 जो होती है, PO2 जो होती है वो हाई होती है, PCO2 कम होती है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती हैं और टेम्परेचर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे फॉर्म हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से फिर कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के बाद कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा। टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मूव कर रही है। अब टिश्यू के अंदर क्या ज़्यादा है? टिश्यू के अंदर ज़्यादा है CO2। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर आते ही क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये ब्लड है, ब्लड क्या कैरी करेगा नाउ? ब्लड कैरी करेगा CO2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? CO2 कैरी करने के बाद ब्लड वापस कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, यहाँ पे CO2 को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें मेंशन है हमारे इस पैराग्राफ के अंदर। देखो आप लोग, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि हाई PCO2, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर। जब ये सारी चीज़ें हाई होंगी तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कहाँ पे? टिश्यू के अंदर। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रही है और डिसोशिएट कहाँ हो रही है? डिसोशिएट हो रही है जाके टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट में ये डेटा वैल्यू भी याद रखनी है कि एवरी 100 ml ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है? 5 ml
ऑक्सीजन होता है। इट इज़ द नॉर्मल कंडीशन, ये आपको याद रखनी है। ये ग्राफ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो होती है कंबाइन होती है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, लाइक ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ ज्वाइन करके रखता है। देखो इस तरीके से, लाइक दिस डायग्राम, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। तो अगर ये चारों के चारों मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो सैचुरेशन कितना है? 100%, ठीक है। और अगर 4 में से ये 2 अटैच हैं, 2 अटैच नहीं हैं, तो कितना हुआ? 50%। और 3 अटैच नहीं है, 1 अटैच है, तो कितना हुआ? 25%, 20%, 25, 20 to 25%, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके साथ अटैच होने की एफिनिटी रखेगा, नहीं तो अटैच नहीं होगा। जैसे अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, H+ आयंस ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, तो HbO2 के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, डिसोशिएट हो जाएगा। यही ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व जो है ये इंडिकेट कर रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस